हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स की, इम्पोर्टेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको हमें अच्छे से स्टडी करना है। कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। बात करते हैं दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला यहाँ पर रहेगा वह है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है ये क्या करता है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। यानी जो आपका विमान उड़ रहा है वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है, इस चीज़ का उसके बीच की जो डिस्टेंस है पृथ्वी से और विमान की, उसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारा अमीटर। अमीटर क्या होता है कि किसी तार पर कितनी धारा यानी कितना करंट बह रहा है या उसकी तीव्रता कितनी है, कितनी स्पीड से वो बह रहा है, वो हमारा कौन मापता है, विद्युत धारा की तीव्रता कौन मापता है, अमीटर। इससे हम देखते हैं कि किसी भी तार में करंट का फ्लो कितना है, कितना स्पीड से करंट आगे फ्लो कर रहा है। अगला है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है, आपका ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसकी, ध्वनि की तीव्रता को मापता है कि ध्वनि कितनी तीव्रता से चल रही है या कितनी तीव्रता से साउंड दे रही है। ओके। अगला हमारा एरोमीटर। एरोमीटर क्या करता है, वायु में एवं घास, एरोमीटर क्या करता है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को बताता है। एरोमीटर जो वायु में गैस का भार कितना है और उसका घनत्व कितना है। ओके, वायु है, वायु में गैस भी होती है, तो वायु या गैस का क्या जो वेट है वो कितना है, यानी वहाँ पर उस स्थान पर या उस वस्तु के अंदर या उस कंटेंट के अंदर कितनी गैस है भरी हुई है, कितना भार भरा हुआ है, कितनी वायु भरी हुई है, उसका जो भार है और उसके बीच की जो डेंसिटी है, यानी कितनी डेंसिटी के साथ गैस उसमें भरी हुई है, वो कौन मापता है, एरोमीटर मापता है। अगला है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। यानी वायु की जो गति है, उसकी चाल कितनी है, कितनी स्पीड से वो आगे फ्लो कर रही है, और उसकी जो शक्ति है उसको मापने का यंत्र होता है हमारा एनीमोमीटर। अगला हमारा बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है कि वायुमंडलीय प्रेशर कितना है, किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय प्रेशर कितना है वहाँ पे, वो कौन मापता है, बैरोमीटर। बोलोमीटर आपका उष्मा विकिरण कितना है, उष्मीय विकिरण कितना है, वो कौन मापता है, आपका बोलोमीटर। और कैलोरीमीटर जो होता है हमारा, उष्मा की मात्रा कितनी है, उस जगह पर उष्मा की मात्रा कितनी है, वो कौन मापता है, आपका कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर। अगला हमारा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा की प्रबलता को। अगला हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व कितना है उसको मापता है। हाइग्रोमीटर ये मापता है वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी वायुमंडल में कितनी नमी है, नमी कितनी है या उसमें वाटर की मात्रा कितनी है। वाष्प होता है, वायु में वाष्प होती है, और वाष्प में क्या होता है, जल होता है, तो उसमें वाष्प कितनी है, नमी कितनी है किसी वायु में, वायुमंडल जो है उसमें आर्द्रता कितनी है, वो कौन मापता है, आपका हाइग्रोमीटर। अगला हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता को मापता है कि दूध कितना शुद्ध है, कितना उसमें पानी मिलावट की गई है और कितना पेवर दूध है, तो वो कौन मापता है, आपका लैक्टोमीटर। रेन गेज होता है, रेन गेज क्या करता है, वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र है कि कितनी वर्षा हुई है। किस में मापते हैं हम, बोलते हैं ना 200 सेंटीमीटर बारिश हुई या 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो किससे नापते हैं, रेन गेज से मापते हैं। क्या मापते हैं, रेन गेज से मापते हैं वर्षा की मात्रा। सेक्सटेंट क्या होता है, ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। जो सेक्सटेंट होता है ये हाइट को मापता है, हाइट को मापने का एक यंत्र है। स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जो होता है ये आपका किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र है कि उस सतह पर वक्रता कितनी है, वो कौन मापता है, स्फेरोमीटर।
स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है ये धमनियों में रुधिर दाब को मापने का उपकरण है। यानी आपका स्फिग्मोमीटर जो होता है, ये जो आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जो मीटर रहता है जो गले में उससे टांगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, हमारी ब्लड प्रेशर को मापता है। ठीक है, हमारी जो धमनियों में रुधिर के का दाब कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसको मापता है स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला हमारा थियोलाइट। थियोलाइट क्या होता है, अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप को मापता है। ओके, ये आपके अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप को मापता है कि वहाँ पर अनुप्रस्थ में कितना कोण बन रहा है और लंबवत कितना कोण बन रहा है। अगला हमारा स्पीडोमीटर। अब जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या होता है, गतिमान वाहन की गति। यानी आपने किसी बाइक में देखा है, कार में देखा है, उसमें क्या आपको चार स्पीड दिखती है कि कितने स्पीड में चल रहा है, 100 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 70 की स्पीड में। तो वो जो उसमें यंत्र लगा होता है वो कौन सा होता है, आपका स्पीडोमीटर। नेक्स्ट हमारा रडार। रडार क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को मापता है कि दूर अगर कोई वस्तु रखी हुई है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, रडार का यूज़ करते हैं। अगला हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है। तो वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इसकी माप, इसको कौन जांचता है, आपका पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ एक इक्विपमेंट है जो क्या है, अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन को जांच करता है। स्क्रू गेज। स्क्रूज गेज क्या होता है, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र होता है। तो जो हमारे जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं हम, ठीक है, दूर से छोटे छोटे दिखते हैं, तो उनका व्यास यानी वो कितना उनका बीच का व्यास है ना, कितना सर्कल उनका है, उसको मापने का यंत्र है। कितना बड़ा वो तारा है उसको मापने वाला यंत्र कौन होता है, स्क्रू गेज। ओम मीटर। ओम मीटर आपका विद्युत प्रतिरोध को मापता है कि किसी इक्विपमेंट में कितना विद्युत प्रतिरोध है। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापता है कि कितना क्या है, भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता को मापेगा कि कितना स्पेक्ट्रम का भूकंप आया है। क्या है, आपका जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या मापता है, आपका भूकंप की तीव्रता को मापता है कि कितने रिएक्टर का भूकंप आया है। अगला हमारा मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापता है, चुंबकीय क्षेत्र को मापता है कि कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटोमीटर। अगला हमारा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, द्रवों के प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र है। यानी जो द्रव है यानी लिक्विड है उसका प्रवाह कितना है, यानी उसका जो फ्लो हो रहा है, उसकी जो गति है, कितनी स्पीड से वो आगे फ्लो कर रही है, वो कौन मापता है, आपका वेंचुरी मीटर। तो ये तो थे दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतने इक्विपमेंट्स अगर याद करते हो तो इनमें से आपके क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और जो भी आपके पास पेपर होगा उस इनमें से ही उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको इक्विपमेंट्स बताए हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, पहले हमारा इसमें फर्मी। क्या है, फर्मी। अब एक फर्मी को लिखते हैं हम FM। तो FM का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। ये आपको याद रखना है। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। दूसरा हमारा एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर होता है हमारा 10 की घात माइनस 12 मीटर। कितना होता है, 10 की घात माइनस 12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन जो हमारा होता है, एक एंगस्ट्रॉन होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन। ये आपको रड़ा, यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन। ओके, अगले हमारा एक नैनोमीटर। एक नैनोमीटर जो होता है वो होता है आपका 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है एक नैनोमीटर, जिसको हम लिखते हैं NM। एंगस्ट्रॉन को लिखते हैं हम
ए के ऊपर नॉट कब, ठीक है, 0। और 1 पिकोमीटर होता है हमारा PM लिखते हैं हम इसको, पिकोमीटर को। ओके, 1 माइक्रोमीटर होता है हमारा, ये माइक्रो का चिन्ह होता है और ये मीटर होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो वो होता है आपका 10⁻⁶ मीटर। 1 सेंटीमीटर हमारा होता है 1 cm, क्या होता है 10⁻² मीटर। 1 किलोमीटर हमारा होता है 10⁻³ मीटर। ओके, 1 किलोमीटर से आप देखो 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर होता है, ना कि -3 मीटर होता है। -2 यहाँ पे खत्म हो गया। 1 सेंटीमीटर होता है -2, 10⁻² मीटर। बट अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो वो होते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है, किलोमीटर हो जाएगा km। 1 मील हमारा होता है 1760 गज। अब 1760 गज कितना होता है 1.6 किलोमीटर, यानी आपका 5280 मीटर। ओके, कितना होता है 5280 मीटर होता है। ओके, तो ये हो गया आपका 1 मील बराबर 1760 गज, यानी आपका 1.6 किलोमीटर। इसका मतलब 5280 मीटर का जो होता है वो हमारा होता है 1 मील। 1 टैरोमीटर जो होता है, 1 टैरोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। क्या होता है 1 टैरोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे हमारा था 10⁻⁻10 मीटर। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट। तो आप इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, इनको आप अच्छे से याद करना, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ यूनिट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लंबाई है उसकी यूनिट्स मैंने आपको उसमें लिखाई थी, प्रकाश दूरी क्या होता है ना, पारसेक कितना होता है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट की वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों अपने फैक्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।